नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज सोमवार दिन है। आप सभी को भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हमारे दिन की शुरुआत हो। साथियों, आज हम एक ऐसा विषय लाए हैं जिसका महत्व है ज्ञान, डिग्री और अनुभव। ये तीन ऐसे शब्द हैं जो इनका अलग अलग अपना महत्व है। दोस्तों, डिग्री हमें मिल सकती है जब हम उस लेवल की पढ़ाई करते हैं, लेकिन ज्ञान हमें किसी भी उम्र में मिल सकता है। अनुभव के लिए हमें उस फील्ड में समय बिताना पड़ता है। ज्ञान प्रभु की देन है। हर फील्ड में ज्ञान हो ये ज़रूरी नहीं है। हर विषय का सबको ज्ञान हो ये ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता और एक अच्छा इंजीनियर अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। सबका अपना अपना फील्ड है। सब अपने फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं, फिर वो अपना काम को सुचारू रूप से कर पाते हैं। अब हमें कोई डॉक्टर बड़ा है या इंजीनियर बड़ा है, ये हम भेद नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही महान हैं और दोनों की हमें ज़रूरत है। हम अपने खेत में गेहूँ पैदा करते हैं तो कोई हमारे लिए दाल पैदा करता होगा, कोई हमारे लिए सब्जी पैदा करता होगा। जो सब्जी पैदा करता है उसके लिए हम चावल पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, जिससे चीनी और गुड़ बनता है। तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम एक दूसरे की ज़रूरत हैं। हम किसी के लिए नौकरी कर रहे हैं तो हमें सैलरी देने के लिए भी कोई दूसरा व्यक्ति कोई रोजगार किया होगा, कोई फैक्ट्री डाला होगा। हमें तनख्वाह देने के लिए कोई अलग दूसरी जगह मेहनत कर रहा होगा। हम सब एक दूसरे के हैं। हम अपने घर में एक छोटा सा नौकर रखते हैं, वो हमारे भरोसे चलता है, लेकिन हम भी किसी के भरोसे ही चल रहे हैं। ये दुनिया एक दूसरे पर इस तरह से आश्रित है। छोटे आदमी बड़े पे, बड़े आदमी छोटे पे। छोटे से बड़ों का काम चलता है और बड़े लोगों का काम छोटे लोग करते हैं। जिस प्रकार से लेबर, मजदूर बिल्डर का काम करती है, तो बिल्डर भी लेबर के ही भरोसे है, मिस्त्री के भरोसे है, कारीगरों के भरोसे है, एक दूसरे के पूरक है। इस बात का समझ हमें इससे करना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को सोचना पड़ता था कि राम बड़े हैं या शंकर जी बड़े हैं। ये विचार लगभग सबके मन में आया होगा, लेकिन एक छोटा सा पद है जिसके माध्यम से मैं डाउट करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहते दो पूजत पूजवावत, पूजा पद्धति सब ही सिखावत, मारुति बन हरि सेवा कीन्ही, रामेश्वर बन सेवा लीन्ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर की पूजा करते हैं और भगवान शंकर जी अपना हनुमान रूप धर करके प्रभु श्री राम जी की सेवा करते हैं। वो जगत को सिखा रहे हैं कि हम आपस में भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी आपको ज़रूरत है और आपकी हमें ज़रूरत है। हम एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। हम मानव हैं, हमें एक दूसरे की सेवा और एक दूसरे की सेवा करनी है और एक दूसरे से ही हम सेवा पाते हैं। हमारा भी कोई पिताजी थे तो हम भी किसी के पिताजी हैं। ये बात छोटी है मगर बहुत ही सोचनीय है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। जो आज उम्र में छोटा है वो कल वही बड़ा बनेगा। उसी के ऊपर इस देश की जिम्मेदारी जाएगी, उस परिवार की जिम्मेदारी जाएगी। अभी से हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि कल का यही भविष्य है, क्योंकि जो अपने भविष्य को पहचान लेता है उसकी ही पीढ़ी आगे चल कर के संस्कारी होती है और समाज में इज्जत पाती है।
और जो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो हम हैं, हम ही हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ी को अपना गौरव नहीं बता पाती है। वही आगे चल कर के उनके बच्चे बिगड़ेल हो जाते हैं या बदमाश निकल जाते हैं। हमें अपने अतीत अपने बच्चों को भी देना चाहिए, संस्कार अच्छा देना चाहिए, जिससे उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा कि हमारे पूर्वज ऐसे थे तो हमें भी ऐसा चलना चाहिए, उसी रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे उनका भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा और उनकी सोच डेवलप होगी और वो निरंतर आपके जैसा ही आगे समाज सेवा करना चाहेंगे और आगे समाज में अपना नाम करेंगे और उनके मन में एक देश प्रेम की, समाज प्रेम की भावना उत्पन्न होगी, जिससे वो समाज में और देश में इज्जत पाएंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, उम्र में भी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्ञान में छोटा आदमी बड़ा ज्ञान रख सकता है, बड़ा आदमी बुद्धू बन सकता है। ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। छोटी छोटी बातें हैं मगर हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। आप सभी के जीवन में भी कभी कभी किसी बात का अगर इससे सीख मिलती हो तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा कि आपको कुछ मैं बता पाया। ये सब प्रभु की ही कृपा है, जो प्रभु ने हमें आप सभी से मिलाया है और इस बात को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। एक बार फिर भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं कवीन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मानां विश्रुतांगं भवानी कलंत्रं भजे पंचवक्त्रम्। जय भोले बाबा, जय श्री राम, जय हनुमान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं विदा चाहता हूँ। आप सभी को नमस्कार, आशीर्वाद। जय श्री हरि।